करेंगे, बात करेंगे जगदलपुर की, जहां झीरम कांड की बरसी पर बड़ा दावा बस्तर सांसद ने किया है महेश कश्यप ने, और झीरम हमले को लेकर बड़ा दावा भी किया। कांग्रेसियों की आंतरिक गुटबाजी का ये परिणाम है। केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम को इसका पत्र भी लिखेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम को पत्र लिखेंगे, ये दावा किया है। और साथ ही महेश कश्यप ने यह भी कहा कि झीरम का सच उजागर करने की मांग हम करेंगे। उनका संबंध रहा है, ऐसा लिंक अभी पता चला है। और मैं तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, इसको बारीकी से जांच हो। और कांग्रेस के जो कुशासन और जो तानाशाही सरकार और जिस प्रकार से अपने नेताओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मरवाया है, इसका भी जांच होना चाहिए। जिस प्रकार का बयानबाजी दीपकबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अभी देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, बस्तर के लोगों ने नकार दिया, छत्तीसगढ़ के लोगों को नकार दिया है। इसलिए अपने राजनीतिक चमकाने के लिए और अपना लोगों के बीच में अपना उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी दे रहे हैं। तो देखिए, पहली बार नहीं है जब झीरम कांड की जांच की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही झीरम की बरसी आई वैसे ही आप देखिए एक बार फिर इस मामले की जांच की बात उठ रही है। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत बाजपेयी लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, अगर झीरम कांड की बात करें तो झीरम का जिन्न 2-3 दिन पहले ही निकल आया था इस कांड की बरसी से पहले, और लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे थे। भूपेश बघेल ने तो इस पर एक बयान भी दिया, लेकिन अब आप देखिए बस्तर सांसद कह रहे हैं कि फिर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, हम तो केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल कांग्रेस खास करके एक्स चीफ मिनिस्टर और पीसीसी चीफ, इन दोनों की तरफ से जो बयान झीरम को लेकर आ रहे थे, बार बार सरकार को टारगेट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के 5 साल का जो शासनकाल था उसमें एसआईटी जो गठित की गई थी उसे जो केंद्रीय जांच एजेंसी है एनआईए, उसका सपोर्ट नहीं मिला और ये केंद्र के इशारे पर हुआ था। इस तरीके के जो बयान आए थे उसे काउंटर कर रहे थे बस्तर सांसद महेश कश्यप। जब आज विमानतल पर बंसल न्यूज से वे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हाल में बुजमाड़ इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो नक्सलियों का पुलिस ब्यूरो सदस्य बसव राजू मारा गया था, उससे भी कवासी लखमा के नजदीकी संबंध हुए हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस तरीके के बड़े आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि झीरम हमले में जो 33 लोग शहीद हुए थे, सबसे पहले उन्होंने उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके प्रति संवेदना प्रकट की। लेकिन कांग्रेस खास करके एक्स चीफ मिनिस्टर कवासी लखमा और पीसीसी चीफ दीपक बैज, इन तीनों पर काफी बड़ा हमला उनकी तरफ से बोला गया है और ये कहा गया है कि वे केंद्र और राज्य के गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच करके सच्चाई बाहर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेसी आंतरिक गुटबाजी में फंसे हैं, इस तरीके की घटनाएं करवाते हैं और बाद में दूसरी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं। देखना यह होगा कि महेश कश्यप के इस बड़े हमले का प्रत्युत्तर किस तरीके का कांग्रेस की तरफ से आता है। आज हालांकि झीरम की बरसी है, कांग्रेसी जो है गमगीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के आरोप जो है ये इसकी सत्यता प्रमाणित होनी चाहिए, ताकि राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है या तो उस पर विराम लग सके या फिर उनसे आरोप प्रत्यारोप से जुड़े जो सच है वो बाहर आ सके। बिल्कुल रजत, और अब देखना होगा किस तरह से प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर आती हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए वार पलटवार तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर करती आई हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब तक अगर जांच की बात हो रही है, यानी ये मुद्दा ऐसा है जिस पर आगे आने वाले वक्त पे भी सियासत होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।